सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार बहुत सारे लोग मेरे को कह रहे थे परिदा भाई शार्क फंडेड के रूल्स पे वीडियो बना दो। नाउ मैं ये वीडियो डेडिकेटेड रूल्स पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट कि मेरे कोई भी पिस्टल गैंग कम्युनिटी के भाई लोगों का पे आउट रिजेक्ट ही ना हो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम मेरा कोड परिडा एफएक्स यूज कर रहे हो तो पहले से ही तुम्हारे पास सेफ्टी नेट है। प्लस वो मैं यूएसडीटी बोनस वाला सीन मेरे डिस्कॉर्ड पे तुम लोग जाके देख लेना। इधर ये ज्यादा बात करेंगे नहीं, इधर मैं तुम्हें सारे रूल्स बताता हूँ सो दैट तुम्हारे पे आउट में कभी इशू ही ना आए, ठीक है। So guys, quick disclaimer before we begin the video. I am not a SEBI registered research analyst or financial advisor. Everything discussed on this channel, Parida FX, including prop firms, trading strategies, bots, indicators or software or financial tools, is shared only for educational purposes. Please do your own research and consult a qualified chartered accountant or financial advisor before making any investments or trading decisions. Trading and investing involves substantial risk. Any action you take is entirely at your own discretion, and I am not responsible for any financial gain or loss. ओके सो गाइस, बिफोर यू कंटिन्यू ऑन टू द वीडियो, भाई मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि शार्क फंडेड के सारे रूल्स चेंज हो गए हैं। ऑलमोस्ट सारे के सारे नहीं, थोड़े बहुत चेंज हुए हैं एंड ये तुम्हारे फेवर में। लेट मी शो यू भाई। सो दिस इज द एक्स पोस्ट फ्रॉम इब्राहिम शेख हु इज द सीईओ ऑफ शार्क फंडेड एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, वी आर रिमूविंग द रूल्स ट्रेडर्स हैव बीन आस्किंग अस टू रिमूव एट शार्क फंडेड। यू विल बिलीव ये effective immediately, no reverse trading rule restrictions, no hedging restriction, no arbitrage restriction and no martingale restriction across all models. You asked, we listened. तो भाई अभी आगे जो वीडियो में तुम लोग देखोगे तब रूल अलग था थोड़ा, तो उस हिसाब से तुम लोग मैनेज करना, ठीक है। कि ये सब जो चार चीज़ें बोली गई हैं, रिवर्स ट्रेडिंग, हेजिंग, आर्बिट्राज एंड मार्टिंगेल रिस्ट्रिक्शंस हट चुकी हैं। एंड ऑल्सो मैं फ्यूचर में आ चुका हूँ और मैंने भाई शार्क फंडेड के इंस्टेंट बोल्ट अकाउंट से $874.38 बनाया। अगर मैं इसके ऑल टाइम रिवॉर्ड को तुम लोग को दिखाऊं, सो यू कैन सी $874 बनाया मैंने, ठीक है। एंड मैं अगर तुम्हें पे आउट सेक्शन में भी लेके चलूँ तो दीज आर अक्रॉस दो अकाउंट्स। तुम लोग देख सकते हो, अकाउंट के नंबर मैच कर सकते हो। ये एक 9K वाला अकाउंट है और ये एक 25K वाला अकाउंट है। 9K वाला अकाउंट मैंने अनफॉर्चुनेटली ब्लो कर दिया, तो 9K वाले अकाउंट से 70, 74 और 72 एंड तुम लोगों का इस वाले अकाउंट से 177, 217 और 262 मैं अभी तक निकाल चुका हूँ। $1249 मैंने पे आउट मारा था एंड आफ्टर स्प्लिट मेरे को $874.38 मिल चुका है। माई रिसेंट पे आउट वॉज 15 अगस्त 2026, तो $262 का मैंने पे आउट लिया, ठीक है। So now let's head to the videos and I'll explain to you deeply each and every rule so that your payout does not get rejected. Plus मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखा देता हूँ यार। So a lot of people are going to say कि trade history दिखाओ। So guys, this is my trading history, ठीक है। 11th August से I started trading। तुम लोग मेरा पूरा अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। पूरा ट्रेडिंग हिस्ट्री मैं तुम्हें दिखा देता हूँ and that's how I've made 956। तो अगेन अकाउंट मेरे को ट्रेड करना है। अभी क्या चल रहा है, अभी मंडे हो गई है, अभी मार्केट ओपन होगा एंड देन आई विल स्टार्ट ट्रेडिंग गोल्ड के लिए बेस्ट है। एंड लेट मी टेल यू, दिस अकाउंट इज नॉट फॉर बिगिनर ट्रेडर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग एंड यू फर्स्ट हैव मास्टर्ड 2-step अकाउंट्स, देन इंस्टेंट अकाउंट्स विद लेस ड्रॉडाउन, तब ये तुम्हारे लिए है। तुम्हें एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो ज़्यादा ड्रॉडाउन में ना जाती हो and you are able to quickly capture a move and make 1% and take your payout. अगर तुम ये कर सकते हो, this is for you. But ठीक है, that's your call. You can use the code Parida FX to get maximum discount. Plus Discord में जो भी extra offers होते हैं, जैसे कि भाई दुबई जा रहा है एक मेरे साथ बंदा, the person who gets the maximum number of payouts from Shark Funded, तो वो सारी चीज़ें मैं Discord पे डालता हूँ। So yeah, without wasting any more of your time, लेट्स हेड बैक टू द वीडियो। एंड भाई मेरे को ना ये पे आउट सर्टिफिकेट तो मस्त लगा यार, ऑल टाइम वाला ना, शार्क फाइनली। सो वीडियो पे चलते हैं। एंड मेरे भाई एक और चीज़, भाई तुम इसको मैच कर लेना, ये वही अकाउंट है, ठीक है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। चलो बाय। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है शार्क फंडेड का, तुम लोग वहां से जा सकते हो। FAQ सेक्शन में हमें जाना है एंड वन ऑफ द क्लीनेस्ट रूल्स पेजेस आई हैव सीन इज ऑफ शार्क फंडेड, क्योंकि बहुत अच्छे से बता रखा है, एक ही जगह तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ शार्क फंडेड इंस्टेंट बोल्ट अकाउंट के बारे में हम रूल्स देखने वाले हैं, ठीक है। नाउ
बहुत ध्यान से देखना है इसको। और ये वीडियो जो है वो भी हो सकती है, मतलब पुरानी हो सकती है, तो तुम अपने हिसाब से जाके एक बार खुद से ये चीज देख लेना, ठीक है। मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या क्या रूल, क्या क्या उसका मतलब होता है, सो दैट यू डोंट ब्रेक इट, ठीक है। नाउ मेरा ट्रेडिंग स्टाइल ऐसा है, मैं एक ट्रेड लेता हूँ, जब तक उसका TP/SL नहीं आता उससे आगे मैं बढ़ता नहीं हूँ। एंड मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन प्रॉफिट। देखो, ब्रोकर का डेली का खर्चा और शार्क फंडेड का डेली का खर्चा इज अ होल डिफरेंट थिंग। ब्रोकर में तुम 10 ट्रेड खोल दोगे, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, बट यहाँ पे यू हैव टू फॉलो रूल्स, ठीक है। नाउ आई नो, मैं भी एक टाइम पे ऐसी जगह पे था जहाँ मैं भी सर्च करता था 500 रुपए दिन के, 1000 रुपए दिन के कैसे बनाए। नाउ शार्क फंडेड इज गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी, बट यू हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड द रूल्स आर, भाई शार्क फंडेड में देखो डेली पे आउट्स है, ठीक है, दिन का खर्चा डेली। फर्स्ट रूल इज डेली ड्रॉडाउन। तुम एक दिन में 3% से ज्यादा का लॉस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इन लोगों ने 1500 अकाउंट के हिसाब से बता रखा है, बट लेट्स से तुम लोग 6K का अकाउंट लिए या फिर 9K का अकाउंट लिए या फिर तुम कोई सा भी अकाउंट लो, ठीक है भाई, तुम लोगों को 3% से ज्यादा लॉस नहीं करना एक दिन में। मतलब आज तुमने अकाउंट ट्रेड करना स्टार्ट करा, उस दिन 3% से ज्यादा का ओवरऑल लॉस होना नहीं चाहिए। तुम्हारा डेली ड्रॉडाउन लिमिट हिट हो जाएगा और तुम्हारा अकाउंट तुमसे ले लिया जाएगा। दूसरा रूल इज मैक्सिमम ड्रॉडाउन। मैक्सिमम ड्रॉडाउन शार्क फंडेड के बोल्ट अकाउंट में 4% का। मतलब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, अगर तुम $1500 का अकाउंट ले रहे हो तो $60 से ज्यादा का तुम्हारा ओवरऑल लॉस नहीं होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कैसे। फर्स्ट डे तुमने लॉस करा 1%, दूसरे दिन लॉस करा 2%, तीसरे दिन लॉस करा 3%, चौथे दिन लॉस करा 4%, तुम्हारा अकाउंट ब्रीच, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ अकाउंट विल बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली। अब जो नेक्स्ट चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है, दैट इज मैक्स फ्लोटिंग लॉस ड्यूरिंग द फंडेड स्टेज। अ 1% मैक्स फ्लोटिंग लॉस रूल इज स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारी एक ट्रेड चल रही है, ठीक है, तुमने एक ZAO USD की ट्रेड ली 0.01 लॉट की ले, लेट्स से वो चल रही है अभी -$20। तुम्हारा जो अकाउंट है, मैं मान के चलता हूं तुम लोगों का 6K का है, ठीक है। तो अगर तुम एक ट्रेड में $60 से ज्यादा का लॉस टच करके आ जाते हो तो भाई तुम्हारा अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो, योर ओपन ट्रेड्स मस्ट नेवर एक्सीड 1% ऑफ लॉस ऑफ योर फंडेड अकाउंट बैलेंस। 2 पोजीशंस रनिंग एट द सेम टाइम विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल ट्रेड। तो इफ योर फ्लोटिंग लॉस रीचेस और गोज बियॉन्ड 1%, इट इज कंसिडर्ड अ हार्ड ब्रीच एंड द अकाउंट विल बी टर्मिनेटेड क्लोज्ड इवन इफ द ट्रेड लेटर रिकवर्स। तो ये नहीं है कि भाई परिदा भाई यार मेरा तो 2% लॉस में गया था बट ट्रेड क्लोज पॉजिटिव में, भैया दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स गाइस, ठीक है। एग्जांपल भी देख लो, फंडेड अकाउंट तुम्हारा 3K का है, 1% मैक्सिमम फ्लोटिंग लॉस $30 का है। अगर तुम्हारी ओपन पोजीशन $30 माइनस चली गई, भले ही तुमने क्लोज करी नहीं करी, डजंट मैटर, तुम लोगों का अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट मैं तुम्हें बोलूंगा कि भाई तुम लोग 0.5% रिस्क करो, सबसे स्वीट स्पॉट है फॉर शार्क फंडेड बोल्ट अकाउंट। नाउ नेक्स्ट इज अकाउंट वैलिडिटी। ये जो शार्क फंडेड बोल्ट अकाउंट है, ये तुम्हारा 30 दिन के लिए वैलिड रहता है फ्रॉम द डे ऑफ परचेज। सो योर वैलिडिटी ऑफ इंस्टेंट अकाउंट इज 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्टिवेशन। ट्रेडर्स मस्ट ऑपरेट एंड मैनेज द अकाउंट विद इन दिस पीरियड। 30 दिन बाद तुमसे अकाउंट तुम्हारा ऑटोमेटिकली ब्रीच हो जाएगा। नाउ पे आउट साइकिल क्या है इसका? जो मिनिमम पे आउट है वो 1% है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वॉट आई सेड 0.5% रिस्क करो और 1% का टारगेट करो। सो तुम्हें 1:2 की ट्रेड चाहिए। यू कैन टेक द पे आउट एवरी 24 आवर्स एंड पे आउट स्प्लिट है तुम्हारा 70% का। मतलब अगर तुम लोगों ने $100 बनाए, जैसे कि मैंने $100 बनाए थे, मेरे को पे आउट स्प्लिट मिला $70 का, तो मेरे को 70 मिले। उसका पे आउट सर्टिफिकेट तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट पे आउट एलिजिबिलिटी क्या है? Traders must ensure that all payout requests remain within the daily drawdown limits। ये तुम लोगों को समझाता हूं मैं कि मान के चलो तुम लोग शार्क फंडेड का 9K का अकाउंट लियो ना, उसका जो डेली ड्रॉडाउन है वो है $270, 90 मल्टीप्लाइड बाय 3। तुम्हारा जो पे आउट है वो $270 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल है। तुम्हारा 6K का अकाउंट है, 3K का अकाउंट है, उस हिसाब से तुम 3% कैलकुलेट कर लेना। एन equity cushion must also be maintained when submitting a withdrawal request. If a payout request exceeds the permitted daily drawdown limit, it will result in a breach of equity cushion which will directly violate the daily drawdown rule। तो इसलिए तुम लोगों को पूरा का पूरा वो नहीं निकालना अपना पे आउट, तुम्हें थोड़ा सा कुशन रखना है। एंड अगर तुम्हें करते हो तो तुम्हारा हार्ड ब्रीच हो सकता है। Traders are therefore advised to mention sufficient equity cushion and request payouts only within the allowed daily drawdown limit to avoid any rule violation। एंड फिर तुम लोगों का एक कूल ऑफ पीरियड रहता है जिसमें फिर तुम नेक्स्ट पे आउट 24 आवर्स के बाद मार सकते हो। तो दैट इज वाई मल्टीपल शार्क फंडेड अकाउंट्स लेने को मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा। सो पे आउट रिक्वेस्ट कैन ओनली बी मेड आफ्टर अ मिनिमम ऑफ 24 आवर पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट एग्जीक्यूटेड ट्रेड, ठीक है। नाउ आ जाते हैं उस चीज पे जो कि लोग
फॉलो कर नहीं पाते, और मैं तुम्हें कह रहा हूँ एक ही ट्रेड लो, बट लोग करेंगे नहीं, मुझे पता है। अब इसमें टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर, जिससे तुम्हारा अकाउंट हार्ड ब्रीच हो सकता है, ये सब चीजें ध्यान रखना। टॉक्सिक ट्रेडिंग मीन्स ट्रेडिंग इन अ केयरलेस और अनसेफ वे दैट कैन नॉट बी सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म, इग्नोरिंग बेसिक रिस्क मैनेजमेंट, एक्सेसिव और रेकलेस ट्रेडिंग बिहेवियर, ट्रेडिंग विदाउट अ क्लियर स्ट्रैटेजी, इमोशन ड्रिवन डिसीजंस। तो भाई इतनी बड़ी फर्म है, बैकएंड में एआई तो होगा ही, तो वो पता चल जाएगा बंदा कुछ भी दबा रहा है तो तुम लोग फ्लैग हो सकते हो। तो प्रॉपर सेटअप्स का वेट करो। 30 दिन में से अगर तुमने 10 दिन भी अच्छे ट्रेड ले लिए तो रिकवर भी कर ले रहे हो तुम अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और ज्यादा भी बना के चले जा रहे हो, है ना। नाउ लेयरिंग क्या है? Traders are not allowed to open 3 or more positions and lot size simultaneously without placing a stop loss. This practice known as layer trading is considered a violation. Traders may not hold more than 2 positions at the same instrument at any given time. This practice known as layering is not permitted. तो तुम 2 से ज्यादा ट्रेड्स नहीं ले सकते। बट शार्क फंडेड का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो यही है कि तुम एक ट्रेड लो। मतलब मैं बता रहा हूँ अपने हिसाब से, अगर तुम मेरी बात समझते हो तो ठीक, नहीं तो आप देख लेना अपना, कि भाई तुम्हारे पास ना ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं है टू प्ले आउट विथ मैक्सिमम ड्रॉडाउन। तो इसलिए इसको भी मैं वैसे देखूंगा कि मैं 0.5 की ट्रेड ले रहा हूं % रिस्क करके एंड 1:2 कैच कर रहा हूं, तो मेरे को लेयरिंग करने की जरूरत नहीं। तुम लेयरिंग करो ही मत ना भाई, तुम फंसोगे, क्योंकि तुम्हारा 1% फ्लोटिंग लॉस भी तो है, तुम फंस जाओगे। तो इसीलिए तुम लोगों को 0.5 रिस्क करना है। एक ही ट्रेड लो, हाई कन्विक्शन ट्रेड, 24 घंटे एक ट्रेड तो बनी जाएगी तुम्हारी अगर तुम स्कैल्पर हो तो, ठीक है। एडिंग पोजीशंस टू अ ट्रेड दैट इज ऑलरेडी इन ड्रॉडाउन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तुम लोग बस प्रॉफिट में जब ट्रेड है तभी ऐड कर सकते हो। एनी स्ट्रैटेजी इंटेंडेड टू रिकवर लॉसेस थ्रू एडिशनल एंट्रीज इंक्लूडिंग एवरेज, ग्रिड ट्रेडिंग और मार्टिंगेल इज नॉट अलाउड। सिंपल बदमाशी अपनी करो मत, एक ही ट्रेड लो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एक्सेसिव रिस्क टेकिंग एंड ओवर लेवरेजिंग, यूजिंग रिस्क दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई कंपेयर्ड टू योर अकाउंट साइज, यूजिंग मैक्सिमम लॉट साइज, ओपनिंग पोजीशन दैट कैन वाइप आउट द लार्ज। तुम लोग इसको ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते कि यार पूरा का पूरा ड्रॉडाउन ही तुमने रिस्क कर दिया, तुम लोग लॉस में नहीं गए, 1% फ्लोटिंग लॉस में नहीं गए, फिर भी तुम फ्लैग हो जाओगे क्योंकि तुम पूरा रिस्क मार दे रहे हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग गैम्बलिंग बिहेवियर में। ट्रेडर्स दैट रिसेंबल गैम्बलिंग रादर देन स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग, रैंडम कुछ भी ले रहे हो, रिवेंज ट्रेड करते रहो, लॉस के बाद वो ट्रेडिंग करते रहो, ये सब मत करना। शार्क फंडेड बोल्ट अकाउंट इज फॉर हाईली स्किल्ड ट्रेडर्स, मतलब वो बंदे जो जिनमें कॉन्फिडेंस है वो डेली पैसा निकाल सकते हैं फ्रॉम द मार्केट, उनकी स्ट्रैटेजी इतनी सॉलिड है। फिर ओवर ट्रेडिंग, एंटरिंग टू मेनी ट्रेड्स इन शॉर्ट पीरियड विदाउट क्लियर स्ट्रैटेजी, कॉन्स्टेंटली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड्स विदाउट सेटअप कंफर्मेशन। अब देखो शार्क फंडेड में 2 मिनट का रूल भी है, तो तुम्हें प्रॉपर एक ट्रेड लेनी पड़ेगी जहां पे तुम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड ना करके 5 मिनट पे ट्रेड करो, 15 पे करो, वो बेटर है। फिर आता है तुम लोगों का टिक स्कैल्पिंग। देखो ओपनिंग एंड ट्रेडिंग मतलब तुम एक्सट्रीमली फास्ट एंट्री और एग्जिट कर रहे हो, स्मॉल प्राइस मूवमेंट में पैसा बना रहे हो, वो नहीं कर सकते। ओपनिंग एंड क्लोजिंग मल्टीपल ट्रेड्स विद इन 120 सेकंड्स, एक्सप्लॉइटिंग माइक्रो प्राइस फ्लक्चुएशंस, अप टू 20% ऑफ द टोटल ट्रेड्स इग्नोर्ड इन चैलेंज फेज, इन फंडेड एंड इंस्टेंट अकाउंट्स अप टू 10% ऑफ न्यूली प्लेस्ड ट्रेड्स मे बी ऑटोमेटिकली इग्नोर्ड। अब मैं मान के चलता हूं तुम लोगों की एक ट्रेड मान लो 2 मिनट से पहले क्लोज हो गई, तो 10% है, उस हिसाब से तुम्हें और ट्रेड्स 2 मिनट के बाहर ट्रेड प्लेस करनी पड़ेगी। तो भाई इसमें तुम फंस सकते हो। तो मेरा तो मानना ये है तुम 15 मिनट 5 मिनट पे ट्रेड करोगे तो तुम्हारा इजीली ये इशू नहीं रहेगा। फर्स्ट थिंग इज तुम अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाहर निकालो, ठीक है, वो हो गया, तो ये तुम्हारा अकाउंट हो गया रिस्क फ्री। नाउ आफ्टर दिस या तो तुम बफर बना के गेम खेल लो या तो तुम डेली छोटा छोटा पे आउट्स मारते रहो। मैं इसको कैसे करूंगा, मैं थोड़ा बफर बनाऊंगा सो दैट कि अगर मेरा अकाउंट पॉजिटिव में है, मान लो कि फर्स्ट 10 डेज में मैंने बफर बनाया, ऑन टॉप ऑफ दैट मैं 1% निकाले जा रहा हूं, तो वो सबसे बेस्ट है। तो तुम अपने हिसाब से देखना, मैं इसकी एक मैथ्स वीडियो भी जल्द बना दूंगा, तुम्हें वो चैनल पे मिल जाएगी। मैथ्स वीडियो जब इसकी बनेगी तब तुम्हें बहुत मजा आएगी कि कैसे तुम शार्क फंडेड बोल्ट अकाउंट को मिल कर सकते हो टू चेंज योर लाइफ। सो आई होप गाइस तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर यू गाइस जॉइन माय डिस्कॉर्ड, अगर तुम्हें सपोर्ट चाहिए तो वहां पे मैंने एक रेजोल्यूशन सेंटर बना रखा है फॉर पीपल यूज द कोड परीडा एफएक्स। उन लोगों को मैं डायरेक्टली हेल्प करता हूँ विद एनी इश्यूज, ठीक है। गिव अवेज होते रहते हैं तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। मैं इतना बाकी क्रिएटर्स की तरह तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा कि मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, जिनने ज्वाइन कर रखा है उनको पता है कि क्या फायदे मिलते हैं। एनीवेज दिस वाज द वीडियो, प्लीज फॉलो द रूल्स। आई वॉन्ट यू टू टेक डेली पे आउट्स बिकॉज मैं भी उस टाइम पे एक ऐसा बंदा हुआ करता था जो डेली कैसे 500 से 1000 रुपए निकाले फ्रॉम क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग सर्च करता था। एंड द क्लोजेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू दैट इज शार्क फंडेड बोल्ट अकाउंट, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट मेरे भाई लोग, एंड पैसे छापते रहो। बाय।